क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक मूललता और मूलरता पे प्रश्न होता है जो न्यूमेरिकल में बिलियन चैप्टर से होता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसको मैं कराने वाला हूं, जो बोर्ड से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लास 12th में अगर आपका एग्जाम है तो आप निश्चित है कि इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो मैं बिना समय का नुकसान किए अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने प्रश्न रखा है मूलरता पे और एक है मूललता पे। इन दोनों पे है और दोनों का लगभग जो सूत्र होता है लगभग दोनों का समान होता है। बस मूलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं और मूललता को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें हैं जिसको मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर मूलरता हम लोग निकालना है तो पहले मैं मूलरता का सूत्र लिख लेता हूँ। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 बटे भी, ये है आपका मूलरता का। अब इसमें आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि ये मूलरता का मान है या ये w का मतलब क्या होता है, ये स्मॉल m का मतलब क्या होता है, तो ये v का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजों का ज्ञान होना है और दो ही चीजों का मतलब जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने यहाँ बता दिया है कि कैपिटल M बराबर मूलरता और स्मॉल m बराबर मूललता, यहाँ जब आएगा तब बात होगा स्मॉल m की, या आप इसे m डैश कर लीजिए, सबसे आसान। कैपिटल M बराबर मूलरता, स्मॉल m बराबर मूललता। तो ये पहला प्रश्न मैं जब करा रहा हूँ तो मैं मूलरता पूछा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा है, तो मैंने रखा है यहाँ मूलरता। फिर अब यहाँ दो चीजें बच गई, तीन चीजें, एक ऐसा तो कोई मतलब है नहीं, स्मॉल w m डैश और क्या, तो m डैश और बचा है तो v। तो w बराबर क्या होता है, तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि स्मॉल w बराबर होता है विलय विलय का भार, ठीक। और v का मतलब होता है आयतन, यानी बिलियन का आयतन। और m डैश का मतलब होता है कि जो घोला गया है उसका अणुभार, या जिस भी चीज का सूत्र दिया है उसका आप क्या निकाल लेंगे, तो अणुभार निकाल देंगे। अभी तो मैंने इसको लिखा है, अब मैं इसको समझाऊंगा। पहले हम प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें नहीं दिया है, आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में क्या है, तो घुला है। अब यहाँ दो ही चीज है, एक आएगा विलय और दूसरा आएगा आपका विलायक का भार, यानी कि दो चीजें आ गई, एक विलय का भार और दूसरा आ गया विलायक का भार। तो विलय का भार का मतलब और विलायक का भार, अब इन दोनों को जब हमें क्या होगा, कंपेयर करना होगा, बताना होगा कि कौन विलय का भार है और कौन विलायक का भार है। तो विलायक के भार को हम दिखाते हैं कैपिटल W से, यानी बड़े वाले W से, और विलय के भार को हम दिखाते हैं स्मॉल w से, यानी छोटे वाले w से। इसको पहचानने के कई तरीके हैं। अगर जो मान बड़ा होगा वो बड़े वाले w का मान है और जो मान छोटा होगा वो है छोटे वाले w का मान। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि यहाँ तो दिया है v और यहाँ दिया, मैं बता रहा हूँ w का, तो ये कैसे होगा। तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब मूलरता पूछेगा तो हम यहाँ रखते हैं v, और जब मूललता पूछता है तो हम यहाँ रखते हैं क्या, w। ठीक है, मैं फिर एक बार रिकैप करता हूँ कि जब मूलरता पूछेगा तो आपका सूत्र होगा स्मॉल कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन v। ये कब होगा, जब मूलरता पूछेगा। और जब ये मूललता पूछेगा तो यही सूत्र हो जाएगा, मूललता पूछ दिया तो भाई अब यहाँ स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1000 अपॉन स्मॉल कैपिटल W। ये कब होगा, जब आपका मूललता पूछेगा तो W रखेंगे, मूललता पूछेगा तो V रखेंगे। क्लियर है। अब विलय का भार का मतलब एक और मैं यहाँ समझा देना चाहता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल आसान है, इसको समझना बस मुश्किल है। अगर तो ये समझ लिया कि कौन W का मान है, कौन बड़े वाले W का मान है, कौन V का मान है, कौन M का मान है, तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, गुणा भाग होता है, ये कोई भी कर लेगा। तो यानी विलय का भार का मतलब कि जिसको घोला गया है, जिसको घोला जाएगा या घोला गया है। और बड़े वाले W का मान होता है जिसमें
जिसमें घोला गया है, यानी कि जिसको घोला गया है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ शरबत का, यानी कि चीनी का जब शरबत बनता है तो चीनी के शरबत में क्या होता है, तो चीनी के शरबत में ये होता है कि जब हम शरबत बनाते हैं सॉरी, तो हम पानी लेते हैं और क्या लेते हैं, अगर हम चीनी का शरबत बनाते हैं तो पानी और चीनी लेंगे। तो जिस वहाँ पे हम एक चीज हो सकता है कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम समझना चाहेंगे तो क्वांटिटी से ये हो जाएगा कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो किसका मात्रा हो जाएगा, जिसकी मात्रा अधिक, यानी कि बड़ा का डब्ल्यू बड़ा है तो बड़ा वाला डब्ल्यू, जो बढ़ेगा या जो ज्यादा है वो ज्यादा का मान हो जाएगा, बड़े वाला डब्ल्यू का मान, और जो छोटा है या कम है वो छोटे वाले डब्ल्यू का मान हो जाएगा। बड़े वाले का मतलब क्या है कि अगर शरबत हम बना रहे हैं तो पानी क्या लेंगे, अधिक लेंगे, और चीनी क्या लेंगे, तो कम लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब पानी अधिक है तो बड़े वाले डब्ल्यू का मान है, और जो कम है यानी कि चीनी, हम अगर 1 लीटर का रस शरबत बना रहे हैं तो उसमें लगभग हम 900 ग्राम तक क्या कर देंगे, 800-900 ग्राम पानी रख लेंगे और उसमें 100 ग्राम चीनी मिला लेंगे, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान, और जो 800-900 ग्राम हम लेंगे वो पानी का मान हो जाएगा। तो या तो आप क्वांटिटी के हिसाब से इन दोनों को पता कर सकते हैं, या कुछ प्रश्नों में ऐसे होता है कि लगभग 90% ऐसे आएगा कि 90% प्रश्नों में ऐसा आएगा कि आपको क्वांटिटी से आप उसको आप क्या करेंगे, जब उस पर सॉल्व करेंगे या उसको जानेंगे तो वो लगभग सही माना रहेगा। लेकिन कुछ प्रश्नों में ऐसा आएगा कि जो विलय का मान है वो ज्यादा हो जाता है और विलायक का जो मान है वो कम भी होता है। तो सबसे अच्छा चीज ये है कि हम उसके प्रश्न को समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH हम लिए हैं, तो 5 ग्राम जब NaOH मैंने लिया है और 450 ml बिलियन में, तो यहाँ चीजें ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ये पढ़ने से ही कि 450 ml बिलियन है और उसमें कितना ग्राम मिलाया जा रहा है, तो 5 ग्राम। किसको मिलाया जा रहा है, तो NaOH को, यानी कि कोई जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 450 ml बिलियन में मिला के उसको क्या बिलियन बनाया गया है, तो ये किसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू का मान, और ये जो 450 है वो किसका मान हो जाएगा, V का मान हो जाएगा। एक तो मैंने ये बता दिया कि पढ़ के जान लेना कि जो विलय जिसको घोला गया है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान, और जिसमें घोला गया है वो कैपिटल डब्ल्यू का मान, या आप क्वांटिटी के हिसाब से जिसका मान छोटा है वो छोटा डब्ल्यू का मान, जो बड़का है वो बड़का डब्ल्यू का मान। अब हम इस मान को रखते हैं, तो हमें तो m का मान निकालना है, तो m का जब हम मान निकालना है तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 5 ग्राम। अब यहाँ आता है m डैश का मतलब कि जब भी आपसे प्रश्न नहीं देगा तो उसमें जरूर आपको सूत्र जरूर मिलेगा, जो भी सूत्र मिलेगा उसका आप क्या निकालेंगे, तो अणुभार निकालेंगे। ठीक है, जब अणुभार निकालेंगे तो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल में विजिट कीजिए, मैंने उस पर अणुभार बनाने के लिए निकालने के लिए बताया कि कैसे अणुभार निकाला जाता है। फिर तो अब यहाँ जब आप अणुभार निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ NaOH, तो NaOH का अणुभार कितना होता है, इसका होता है 23, इसका होता है 16 और इसका होता है 1। अणुभार का मतलब एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक नंबर, यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका अणुभार कितना होता है 23, तो एक सोडियम है इसलिए यहाँ 23 एक बार। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार होता है 16, तो इसलिए मैंने 16 रखा है। हाइड्रोजन का योग होता है, जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, तो 40, यानी कि इसका m डैश का मान आ गया कितना, तो 40। फिर उसके बाद ये ऊपर 1000 है तो 1000 होगा ही, और नीचे V का मान कितना दिया है, तो 450। बस हमको इसी को सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये 5 से काटेंगे तो 9, यानी कि 5/2 ऊपर है, 5 और 2 4 और भाग गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 4 9 36। जाहिर सी बात है कि भाग जाएगा नहीं, काट करो छोटा करते हैं, 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं। अब हम बढ़ाते हैं 0, यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ बढ़ेगा डेसिमल, भाई जब ऊपर जब भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, जब मैंने यहाँ 0 बढ़ाया तो यहाँ बढ़ा डेसिमल, अब जब डेसिमल लगे तो आगे हम 0 लगाएंगे, उससे मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ बन जाएगा 50, नीचे 18, भाग चला जाएगा, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, तो 18 दूना हो जाएगा 36, 36 है तो बचेगा कितना, तो 14, तो वो बन जाएगा आपका 140, तो 40 हो गया, तो 18 × 95, 18 × 6 = 108 और 18 × 7 = 126, यानी लगभग ये हो जाएगा। ऊपर 100 कितना था, 140 था, ऊपर 100 हम लोग 26 तक आ चुके हैं, तो जाहिर सी ठीक है, यानी 0.27 समथिंग हो जाएगा, या पीछे आप लिखेंगे क्या, तो मोलर, इसका इकाई हम लिख लेंगे मोलर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं कितने पे, तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी आसान है, मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूँ, ना कि इधर उधर एक ही बात। तो दोनों प्रश्नों को मैंने ऐसे उतारा है, तो दोनों प्रश्नों को समझाता हूँ। प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग।
प्रश्न ये कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में क्या है, तो विलीन है। तो मैंने प्रश्न पढ़ के ये क्लियर कर लिया है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को क्या किया गया है, 80 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। तो 3 ग्राम में किसका मान हो गया, तो ये हो गया W का मान। एसिटिक अम्ल को ही घोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये किसका मान हो जाएगा, ये M' का मान, उसका बाहर निकालेंगे। 80 ग्राम किसका मान हो जाएगा, तो जब मोललता के पूछ रहा है तो किसका मान आ जाएगा, तो बड़े वाले W का मान आ जाएगा, और ऊपर 1000 है ही। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, या इसको मैं इरेजर कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट। ठीक, तो फिर हम लोग यहाँ से मैं इसको इरेजर कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो हमें मिल गया है, हम पहले सूत्र रख लेते हैं। तो सूत्र हमारा होगा स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश इंटू 1000, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल W, क्योंकि अब हम लोग मोललता निकाल रहे हैं। स्मॉल w का मान कितना दिया है, तो स्मॉल w का मान दिया है 3 ग्राम। m डैश यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसका जब अपन बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। तो मैंने यहाँ 60 रख लिया, मुझे याद है। ये हो जाएगा आपका 1000। W का मान कितना दिया है, तो 80 ग्राम। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 0 से 2 0 कट चुका है। अब इसको मैं काट लेता हूँ 2 से, 2 से इसको काटूंगा, ये 3 बार में, 2 से इसको काटूंगा कितने बार में, तो 5 बार में। और भी कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये है कितना, तो ये है 5 3 15 ऊपर, और ये हो जाएगा 8 3 के 24। जाहिर सी बात है दोनों 3 से कर सकते हैं, तो मैं 3 से इसको काटता हूँ। 3 को इसको काटूंगा तो 3 5 15, इसको 3 से काटूंगा तो 3 8 24। अब 5 में 8 से तो भाग जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ बढ़ाऊंगा 0, यहाँ बढ़ेगा डेसिमल। जब यहाँ डेसिमल बढ़ गया तो आगे 0 आप लगा सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसको 8 छके 48, बचेगा कितना, तो 2 में भाग जाएगा नहीं 8 से, तो वहां बनेगा कितना, तो 20। 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 16। 20 में से 16 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4। फिर वहां 0 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 40, और 8 में 40 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 0.625, यानी इसमें पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग मोलर निकाले हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मोलल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल m में। अगर मोललता निकाले हैं तो स्मॉल m यूनिट दिखाइए, अगर मोलरता निकाले हैं तो जो भी आंसर आया है उसके आगे आप कैपिटल M लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। तो ये मोलरता और मोललता पे आधारित जो प्रश्न थे, इस पे लगभग 3 4 5 टाइप बनते हैं। एक प्रतिशत वाला आता है, यानी कि कोई क्वांटिटी देगा कि कोई 10% कोई पदार्थ है, उसको किसी में घोला गया है, तो इस पदार्थ का क्या बताइए, इसकी पदार्थ की मोलरता बताइए। तो जब प्रतिशत वाला आता है तो उसमें से एक मान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहीं पे कि 10 ग्राम एसिटिक अम्ल को किसी बिलियन में घोला गया है, बिलियन की मोलरता बताइए। तो इसमें एक ही क्वांटिटी मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब 10 ग्राम दिया है तो हर चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो जब 100% होती है, जब एक का मान 10 है, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा वाला मान आएगा वो छोटे वाला W का मान है, और जो बड़ा वाला आएगा वो बड़े वाला W का मान है। तो जाहिर सी बात है जब एक छोटे वाला W का मान मिल गया, तो जब हम हर चीज 100% होती है, जब उसको हम 100 में से घटाएंगे, 100 में से जब 10 को घटाएंगे तो 90 आएगा। तो बड़े वाले W का मान 90 और छोटे वाले W का मान 10। उसके बाद जो सूत्र मिलेगा उसका हम निकालेंगे, M' का मान निकालेंगे, और एक है आपके पास होगा ही, एक ये टाइप हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इस पे एक और टाइप आपको मिलता है, लगभग 2-3 टाइप मिलते हैं। मैं उस पर पूरा वीडियो लाने वाला हूँ, बस समझाने के लिए। मोलरता और मोललता पे प्रश्न सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे आसान प्रश्न मोलरता और मोलरता पे यही है। अगर चीजें आपको अच्छी लगती होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े, और चैनल को फॉलो कीजिएगा। जय जय।